गुमशुदा ड्रैगन का अंडा। एक दिन एक छोटी सी प्री लेना अपनी चमकती हुई सुनहरी परों के साथ एक जादुई जंगल में अलिफा रही थी। अचानक इसे एक चमकता हुआ ड्रैगन का अंडा मिला जो एक बड़ी चट्टान के नीचे रखा था। लेना ने हैरत से इस अंडे को उठाया और सोचने लगी, ये कहाँ से आया होगा। जैसे ही इसने अंडा हाथ में लिया, जंगल के अंदर से एक साया हरकत में आया। क्या ये कोई खतरनाक मखलूक थी? अब फिर किसी परेशान हाल ड्रैगन का अंडा जो गुम हो गया था। खतरनाक सफर का आगाज। लेना ने फैसला किया कि वो इस अंडे को इसके असल मालिक यानी ड्रैगन तक वापस पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ी, एक खौफनाक आवाज गूंजी, वो अंडा मुझे दे दो, वरना तुम कभी इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगी। ये आवाज एक सिया जादूगर की थी जो एक लंबी सिया चादर में छुपा हुआ था। उसकी सुर्ख चमकती आंखें और उसके हाथों से निकलती सिया जादुई लहरें खतरे की अलामत थी। अब लेना के पास दो रास्ते थे। एक वो अंडा जादूगर को दे दे और अपनी जान बचा ले। दो फिर जंगल के और अंदर जाकर असल ड्रैगन को तलाश करे। ड्रैगन की तलाश। लेना ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने का फैसला किया। हर तरफ पुरस्कार रोशनियों से भरे दरख्त थे और उनकी जड़ों में जादुई चमक थी। आखिरकार एक वसी खुली जगह पर उसे एक शानदार सुनहरी ड्रैगन नजर आया। ड्रैगन ने अपनी बड़ी चमकती आंखों से अंडे को देखा और हल्की सी गरजदार आवाज में बोला, ये मेरा अंडा है, शुक्रिया छोटी पे। लेकिन ठहरो, पीछे से जादूगर चीखते हुए आया, ये अंडा मेरा है, मैं उसे लेकर अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। हतमी जंग। जादूगर ने एक जोरदार जादुई हमला किया, लेकिन लेना ने जल्दी से अपनी रोशनी की ढाल बना ली। ड्रैगन ने जोर से गरजकर आग का बगुला छोड़ा जो सीधा जादूगर की तरफ बढ़ा। जादूगर के सिया जादू और ड्रैगन की ताकतवर आग के दरमियान जंगल में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। लेना अपनी रोशनी से ड्रैगन की मदद कर रही थी और आखिरकार जादूगर की सिया ताकत बिखरने लगी। फतह और खुशी। जादूगर की ताकत खत्म हो चुकी थी और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। इसकी सिया जादुई तवानाई हुआ में तहलील हो गई और जंगल दोबारा पुरअमन हो गया। लेना और ड्रैगन ने एक दूसरे की तरफ देखा और ड्रैगन ने शुक्रिया के तौर पर एक छोटा सा जादुई क्रिस्टल प्री को तोहफे में दिया। तुमने बहादुरी दिखाई, लेना। अब ये जंगल हमेशा के लिए महफूज है। जंगल में रोशनी फैल गई और सब कुछ पुरअमन और खुशहाल हो गया।